एक बात है, भगवान के पास जब भी जाओ, भगवान के पास जब भी जाओ तो अज्ञान बन के जाओ। क्या बन के जाओ? अज्ञान, अबोध। अबोध, अबोध का मतलब है कि हमें कोई बोध नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं, हम जानते ही नहीं आपकी पूजा कैसे करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, बोले जल चढ़ाने से पहले ही बिलपत्र भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, उसके बाद जल चढ़ाते हैं। एक नियम ये भी है कि पहले स्नान करवाओ, फिर उनको प्रोक्षण करो, पहुंचो, फिर चंदन लगाओ, इत्र लगाओ, यज्ञोपवीत पहनाओ, पुष्प चढ़ाओ, धूप घास चढ़ाओ, फिर बिलपत्र चढ़ाओ। बहुत नियम है, लेकिन मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। आप भगवान जी के पास जब भी जाओ तो सुन लो इस बात को, आपकी तरफ से मैं कह रहा हूं, यही समझो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। हे नाथ, मंत्रहीनम बोले हमें मंत्र नहीं आते, हम मंत्र नहीं जानते। ऐसा आपको जल चढ़ाने का मंत्र क्या है, आपको चंदन चढ़ाने का मंत्र क्या है, आपके चावल चढ़ाने का मंत्र क्या है, हम जानते ही नहीं है मंत्र। ये आपके वचन हैं। ऐसे मानो कि आप महादेव के पास बैठे हैं, आप नारायण के सामने बैठे हैं, आप ठाकुर जी के मंदिर में हैं, ये आपके भाव हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, हमें क्रिया भी नहीं आती। पहले तो हमने बिलपत्र चढ़ा दिया, फिर जल चढ़ा रहे हैं। यज्ञोपवीत, जनेऊ कब पहनाना है पता नहीं, चलते समय याद आया, रे जनेऊ, जनेऊ तो रह ही गया, बोले ये भी चढ़ा दो। है? हमें क्रिया नहीं आती, विधि नहीं आती हमको। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। आपने एक बात और कह दी, बोले भक्ति भी नहीं आती। क्या आपको भक्ति आती है? भक्ति की नियम पता है? आपके भाव हैं महादेव के प्रति, आपके भाव हैं ठाकुर जी के प्रति। आपने एक बात और कह दी, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हमको भक्ति भी नहीं आती। हम कोई बहुत बड़े भक्त थोड़े हैं, हम कोई 10 घंटे बैठ करके आपकी साधना थोड़ी कर सकते हैं। हम तो आपका ध्यान भी नहीं लगा पाते। जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, हमारा ध्यान हमारे घर के कार्यों में जाता है। हे ठाकुर जी, हम तो भक्ति से भी परे हैं, हमको भक्ति भी नहीं आती। यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। एक और बात कही गई है, बोले जैसी भी मेरी सेवा है, हे ठाकुर जी, जैसी भी मेरी साधना है, जैसी भी मेरी वंदना है, आप उसको स्वीकार कीजिए। अज्ञान बन करके यदि भगवान की पूजा करोगे तो आपके सामने अच्छे अच्छे ज्ञानी भी फेल हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। बड़े बड़े ज्ञानी भी फेल हैं आपके आगे। फिर आपने देखा होगा, इको को ज्यादा हो रही है क्या? अच्छा, ठीक है। आपने देखा होगा कि माँ कितनी भी सज धज के तैयार हो, कितने भी अच्छे कपड़े पहन रखे हो माँ ने, और बच्चा मिट्टी में लिपटा हुआ यदि आ जाए माँ के सामने, हाथ कर दे रो करके, तो माँ संकोच नहीं करेगी अपने बच्चे को गोदी में लेने से। फट से उठाएगी माँ, और माँ क्या करेगी? गोद में ले लेगी। माँ संकोच करेगी क्या? नहीं करेगी माँ। अरे मेरा लाल बेटा, किसने मारा है तुझे, बता किसने मारा है, कहां तेरे चोट लगी है? मां संकोच नहीं करेगी। ऐसे ही ये हरि है, ऐसे ही ये ठाकुर जी हैं। आप चाहें जैसे भी हो, वो अपनी शरण में लेने से आपको इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए।
त्वमेव माता च पिता